दोस्तों, चीन को डिफेंस और फाइनेंस के अलावा सॉफ्ट पावर में भी दुनिया के शीर्ष देशों की लिस्ट में रखा जाता है और इसीलिए चीन अपने आसपास के देशों को किसी न किसी बात पर परेशान करता रहता है। अपनी इसी ताकत के कारण चीन पश्चिमी देशों की आंखों में एक सुई की तरह पिछले 10-12 सालों से चुभता रहा है, लेकिन चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत और भी बढ़ाता जा रहा है। इतने मजबूत चीन की क्या सच में कोई कमजोरी नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हर इंसान और हर देश की कोई ना कोई कमजोरी होती है और चीन भी इससे अलग नहीं है। और इसी कमजोरी पर अब भारत और पश्चिमी देश चोट करने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं चीन की वन चाइना पॉलिसी की। चीन की इसी वन चाइना पॉलिसी पर भारत के बाद अब कनाडा ने जबरदस्त प्रहार किया है, जिसके बाद चीन को समझ नहीं आ रहा है कि भला ये अचानक हो क्या रहा है। तो चलिए जानते हैं वन चाइना पॉलिसी क्या है, कनाडा ने इस पॉलिसी पर कैसे प्रहार किया है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, अब से 100 साल पहले चीन एक छोटा देश हुआ करता था, लेकिन पड़ोसी देशों पर कब्जा करके चीन आज इतना बड़ा देश हो गया है। और चीन की जमीन को लेकर ये भूख अभी भी कम नहीं हो रही है। इस बार चीन की नजर ताइवान पर है, जहां वो पूरी तरह से अधिकार करना चाहता है। पिछले 100 सालों में चीन ने तिब्बत, भारत, मंगोलिया, किर्गिस्तान आदि देशों की जमीन को हड़प कर अपना विस्तार किया है। और क्योंकि बाकी देश चीन की इस कब्जा करने वाली नीति का विरोध करते थे, तो चीन का कहना था कि वो तिब्बत या ताइवान के लिए ना तो वीजा देगा और ना ही इन देशों का वीजा चीन में मान्य होगा। और बाकी दुनिया को यह मानना होगा कि ताइवान, तिब्बत आदि हिस्सा चीन का ही है। इस नीति को काफी देश मानते रहे और जो देश नहीं भी मानते थे, उन्होंने चीन के इस विस्तारवादी नजरिए को कभी भी चैलेंज नहीं किया। भारत भी उन्हीं देशों में से एक था, जिन्होंने 74 सालों में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था, जबकि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कई हिस्सों पर अपना हक जताता रहता है। लेकिन अब लगता है समय तेजी से बदल रहा है, क्योंकि भारत सरकार तिब्बत के 30 स्थानों के नाम बदलकर अपने बनाए मैप में दिखाने वाली है। ये कदम कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, क्योंकि चीन पिछले कई सालों से भारत के सीमावर्ती राज्यों, खासकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के नाम चीनी भाषा में दिखाता रहा है। लेकिन पहली बार भारत सरकार भी चीन के हथियार से चीन पर वार करने वाली है। लेकिन कनाडा ने तो और भी ज्यादा बड़ा घाव चीन को दे दिया है। दरअसल कनाडा के संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तिब्बत को एक अलग देश के तौर पर यह खुद तय करने का अधिकार है कि वो किस देश के साथ रहना चाहता है। इस बिल का मतलब यह है कि कनाडा तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानता और ये चीन के वन चाइना पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। भारत के कदम के बाद कनाडा का ये कदम चीन को परेशान कर देने वाला है, क्योंकि अभी तक तो भारत और कनाडा की तो छोड़ ही दीजिए, खुद अमेरिका, जो चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, वो भी इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं देता था। लेकिन कनाडा का चीन के लिए ऐसा करना आश्चर्यजनक है, क्योंकि कनाडा के चीन से बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों कनाडा ने एक बयान में कहा था कि चीन ने कनाडा के चुनावों में दखलंदाजी करने की कोशिश की थी। अगर उसके बाद इस तरह का बिल संसद में पास करने का मतलब यही है कि कनाडा अब भारत के साथ साथ चीन से भी पंगा लेना चाहता है।